यारों, तो आज का एपिसोड का टॉपिक है ऑपरेटर्स। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स का अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का डिफिनेशन क्या है? दीज आर द सिंबल्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन। ठीक है, अभी ऑपरेटर्स यानी कि क्या, प्लस माइनस यही सब रहता है। ठीक है, तो यारों यहाँ पे दो टर्म समझते हैं। ठीक है, पहला है ऑपरेंड्स क्या होता है, दूसरा ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे a प्लस बी लिखा है। अब यहाँ पे a और b जो है वो हमारे ऑपरेंड्स हो गए। ठीक है, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। और प्लस क्या होगा, ये हो गया हमारा ऑपरेटर। समझ में? अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स दे ऑपरेट ऑन। ठीक है, इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स देर आर टू ऑपरेटर्स। पहला है यूनियरी ऑपरेटर, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। यूनियरी ऑपरेटर यानी कि द ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन वन ऑपरेंड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे जैसे 5+5 लिखा, तो ये क्या हो गया? यूनियरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड है और एक ही ऑपरेटर है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर यानी कि क्या? द ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, टू या फिर मोर ऑपरेंड्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड यानी कि क्या, एक्स डॉट वाई, वैसे लॉजिकल और यानी कि क्या, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो एक ही ऑपरेटर लेकिन दो ऑपरेंड्स हैं। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं, राइट? तो बाइनरी ऑपरेटर्स में बहुत सारे आते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या आते हैं। तो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन। ठीक है, पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, मॉड्यूलस डिवीजन आता है और फ्लोर डिवीजन आता है। ठीक है, और एक्सपोनेंट आता है। अब सबके सिंबल्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन सिंबल्स को अच्छे से देख सकते हो, राइट? यहाँ पे गौर फरमाना, डिवीजन के 3 वर्जन हैं। पहला है डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन। दूसरा है मॉड्यूलस डिवीजन। तीसरा है फ्लोर डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन हमको क्वेश्चन देता है और मॉड्यूलस डिवीजन हमको रिमाइंडर देता है एज ए आउटपुट। फ्लोर डिवीजन हमको क्वेश्चन देता है किसमें? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, यानी कि डेसिमल नंबर में एज ए आउटपुट। ठीक है, तो यारों एक एग्जाम्पल को लेके हम शॉर्ट में डिवीजन क्या है, फ्लोर डिवीजन क्या है और मॉड्यूलस डिवीजन क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 47/9 किया, सिंगल स्लैश यानी कि क्या, नॉर्मल डिवीजन। ठीक है, जब 47 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 5.222 ऐसे आ रहा है, राइट? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, जो भी हमारा क्वेश्चन आया उसी को हमारा लेफ्ट मोस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा। मतलब जैसे यहाँ पे 5.22 आया तो ये हमको 5.0 देगा एज ए आउटपुट। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे अगर 5.5 आता तो हमें क्या देता, वैल्यू देता हमको 6.0। ठीक है, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा उसी को देगा। फिर हमारा मॉड्यूलस डिवीजन क्या करेगा, रिमाइंडर देगा, राइट? इस डिवीजन में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमको एज ए आउटपुट 2 दे देगा। तो ये था डिवीजन, फ्लो डिवीजन और मॉड्यूलस डिवीजन। तो हमारा दूसरा ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर में 3 चीज आते हैं। पहला है बिट वाइज एंड, दूसरा है बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, तीसरा है बिटवाइज और। इन तीनों का सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा है। बिटवाइज एंड का सिंबल ऐसे है, उल्टा एंड, राइट? बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का मतलब ऐसे सिंबल है, फिर बिटवाइज और का सिंबल ये है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 और 6 लिखा, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 101, 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 110। ठीक है, और बिटवाइज एंड का ऑपरेशन क्या है, यानी कि डॉट। तो 1.0 0, 0.1 0, फिर 1.1 1। ठीक है, तो ये है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो 5 और 6 करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा इन डेसिमल, राइट? वैसे अगर हम बिटवाइज और कर देंगे तो 5 बिटवाइज और 6, इस स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होगा, वही 5 का वैल्यू हम 101 बाइनरी में लिख देंगे, फिर 6 का वैल्यू 110 बाइनरी में लिख देंगे, फिर और यानी कि क्या, प्लस करेगा। ठीक है, तो 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 10 होगा, समझ में? तो इसका वैल्यू हमारा 7 हो रहा है, किसमें, डेसिमल में हो रहा है। इसी तरह से 5 बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का वैल्यू क्या होगा, 5 को बाइनरी में लिख दिया, 6 को बाइनरी में लिख दिया। अब बिटवाइज एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, गौर फरमाना, मैंने लॉजिक गेट्स और ट्रूथ टेबल में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है कि सेम आउटपुट होगा तो वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो 1 और 0 डिफरेंट इनपुट्स हैं तो हमारा वैल्यू 1 आया, 0 और 1 डिफरेंट इनपुट्स हैं तो हमारा वैल्यू 1 आया, 1 और 1 सेम इनपुट्स हैं तो इसलिए हमारा वैल्यू 0 आया। तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/10। ठीक है, इसी तरह से हम तीसरे ऑपरेटर को समझने का ट्राई करते हैं। तो तीसरा टाइप का ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसमें 2 तरह के आते हैं, पहला है लेफ्ट शिफ्ट, दूसरा है राइट शिफ्ट। इनका सिंबल ऐसे है। ठीक है,
राइट शिफ्ट का सिंबल ये है, लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल ये है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट लिखा 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसको क्या करेगा, गौर फरमाना, ये ऑपरेटर भी हमारा बाइनरी डिजिट्स में ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब है 5 का बाइनरी वैल्यू क्या है 101, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट 2 किया, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो भी डिजिट्स हैं यानी कि बिट्स हैं, ठीक है, ये 2 स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये 1 पीछे की तरफ आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 0 2 स्टेप पीछे आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये 1 2 स्टेप पीछे आएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। अब बचे 2 बिट्स, जो 2 बिट्स बच के उनके जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 0 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 बिट्स हमारे खाली बच गए, राइट। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0, ठीक है। तो इसको, इस बाइनरी नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा वैल्यू 20 आ रहा है। अब गौर फरमाना, बाइनरीज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरीज में कैसे कन्वर्ट करना, ये सब का वीडियोस मैंने पहले बोल के रखे हुए हैं, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी समझते हैं दूसरे ऑपरेटर के, यानी कि राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट क्या करेगा, वही सेम चीज़ को राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा। 5 राइट शिफ्ट 2 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे बाइनरी में मैंने लिख दिया 101, पहले वाले बिट को 2 स्टेप आगे ढकेल देगा। अब इसके आगे और कोई बिट है नहीं तो ये नीचे चले जाएगा, यानी कि ये जो बिट है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 भी 2 स्टेप, यानी कि एक स्टेप आया फिर दूसरा स्टेप में नीचे गिर गया तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, वैल्यू 1 बचा, ठीक है। तो आउटपुट में हमारा 1 आ जाएगा। तो यारों ये हमारा है एक और टाइप का ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इसमें लेस देन आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वलिटी ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। गौर फरमाना, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, दे गिव्स अस either ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, ठीक है, एज ए आउटपुट। समझ में आया, यानी कि इन ऑपरेटर्स का काम सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देना होता है। तो यारों हमारा एक और टाइप का ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें 3 तरह के आते हैं, पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और, तीसरा है लॉजिकल नॉट। अब गौर फरमाना, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और लॉजिकल नॉट हमारा यूनियरी ऑपरेटर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर लगता है, इसलिए इसको हम यूनियरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, दे ऑपरेट ऑन ट्रू और फॉल्स, यानी कि इनका जो आउटपुट होगा वो हमको ट्रू और फॉल्स में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अब गौर फरमाना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर मैं लिखा प्रिंट 6 एंड 4 तो ये हमारा बिट वाइज एंड होगा। सिंबल को गौर फरमाना, ठीक है, सिंबल के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अगर मैंने प्रिंट 6 फिर AND एंड 4 लिखा तो ये हमारा हो जाएगा लॉजिकल एंड, ठीक है। तो ध्यान से केयरफुली इन ऑपरेटर्स को यूज करना। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। तो यारों अभी और 2 तरह के ऑपरेटर्स हैं। पहला है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसका काम क्या है, इसका काम है चेक्स फॉर आइडेंटिटी, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट या फिर लिटरल का आइडेंटिटी को चेक करेगा। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 तरह के आते हैं, पहला है इज, दूसरा है इज नॉट, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने लिखा प्रिंट 5 इज 5, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि 5 असल में 5 है या नहीं है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू देगा, आउटपुट में हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने लिखा होता 5 इज 6, ठीक है, 5 इज 6, तो 5 तो 6 है नहीं, तो हमको आउटपुट में क्या देता, फॉल्स देता। समझ में आया। इसी तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर का काम है चेक्स फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कौन चेक करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर में 2 तरह के आते हैं, पहला है इन, दूसरा है नॉट इन, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने एक सिंपल पाइथन कोड लिखा है, क्या लिखा है, x = 10 प्रिंट 10 इन x, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो चेक करेगा 10x के अंदर है कि नहीं है, राइट। अब 10x के अंदर है तो इसका वैल्यू क्या देगा, ट्रू में देगा, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता 5 इन x, तो आंसर क्या आता, फॉल्स आता, ठीक है। क्यों फॉल्स आता, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 5 है, सॉरी 10 है, ठीक है, 5 नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंसर फॉल्स आता। तो यार ये था आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। अब एक लास्ट ऑपरेटर बचा है जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। तो यारों ये हमारा लास्ट टाइप का ऑपरेटर है, ठीक है, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसको गौर से सुनना, ठीक है। हमारा एक रहता है एल वैल्यू और दूसरा रहता है आर वैल्यू, ठीक है। एल वैल्यू यानी कि लेफ्ट वैल्यू और आर वैल्यू यानी कि राइट वैल्यू, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप इसको LHS और RHS के नाम से भी जानते हो, राइट ना। अब जो हमारा LHS है यानी कि एल वैल्यू है वो हमारा हमेशा वेरिएबल रहेगा, ठीक है।
वेरिएबल यानी कि क्या, एक्स हो गया, वाई हो गया, या फिर ए हो गया, या फिर कोई भी आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। आर वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट या फिर लिटरल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक और वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, या फिर एक एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर एक फंक्शन हो सकता है, नहीं तो एक स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, ठीक है। आर वैल्यू में हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एल वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही रहेगा, ठीक है। ये सिंटैक्स है, पाइथन स्टेटमेंट लिखने का सिंटैक्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया x इक्वल्स टू 10, तो ये एक सही सिंटैक्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल वैल्यू कौन है, x है, ठीक है, और आर वैल्यू कौन है, 10 है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि 10 जो वैल्यू है यानी कि आर वैल्यू है वो x को असाइन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब 10 जो है वो बोल रहा है कि x भैया आप मेरे वैल्यू को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखो, उधार रखो, मैं आके ले लूंगा। तो असाइनमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा 10 इक्वल टू एक्स, तो ये जरा सा रॉन्ग सिंटैक्स होगा। क्यों, क्योंकि हमारे एल वैल्यू में हमेशा एक वेरिएबल रहना चाहिए, ठीक है। हमारा एक कांस्टेंट या फिर लिटरल नहीं रह सकता, तो ये सिमेंटिक एरर यानी कि इसको हम सिंटैक्स एरर भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो यारो ये था हमारा टोटल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो यारो ये सब हमारे पाइथन ऑपरेटर्स थे, ठीक है। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।